ब। हो गया। चलिए देखिए, हमें क्या करना है, एक लंबाई मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का कोई है, और ये क्या धन आवेशित है। धन आवेशित है तो धन आवेशित होने की वजह से ऋण आवेशित भी हो सकता है। तो इस आवेश के कारण इसकी चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि नोटिस करिए कि एक क्यू आवेश हम रख देते हैं, तो ये अगर ये r दूरी पर इधर कोई अगर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है तो उतनी ही दूरी पे इधर भी उत्पन्न होगी, और उतनी ही दूरी पे इधर भी, और इतनी दूरी इधर भी। मतलब जो आवेश इधर उत्पन्न एक तरह से क्या बनेगा, वृत्ताकार पथ बना लेगा। तो एक वृत्ताकार मतलब जितनी दूरी पे इधर उतनी दूरी पे इधर, इधर भी, मतलब वो हर जगह तरीके से खींचेगा। तो ध्यान से देखिए, एक पूरा क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, वृत्त की आकृति दे देगा। तो इस तरह की स्थिति में बन जाएगा। परंतु यहाँ पे क्या है, ये बिंदु आवेश नहीं है। ये क्या है, बिंदु आवेश है। हमने बताया था ना कि बिंदु आवेश क्या होता है और परीक्षण आवेश क्या होता है ना। बिंदु आवेश एक ही जगह पर निर्धारित रहता है, जबकि परीक्षण आवेश की स्थिति क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। परंतु यहाँ भी जो हमने रॉड लिया है, जो लंबाई ली है, जो छड़ लिया है, इस पे आवेशों का क्या है, वितरण तरह तरह से। तो इसके कारण से अगर इस आवेश की बात करें, अगर इसकी बात करें तो एक यहाँ पे वृत्ताकार पथ बना लेगा, इसकी यहाँ पे बात करें तो ये भी बना लेगा। तो हर एक स्थिति में ध्यान से देखिए कि एक वृत्ताकार पथ बनता जाएगा, छोटा छोटा सा वलय बनता जाएगा। अगर उसी वलयों को हम लोग ऐसे जोड़ते जाएं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए क्या बनता जा रहा है, एक तरह से हमारा बेलन बनता जा रहा है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो रोटी ले लीजिए, ढेर सारी घरों में देखे होंगे ना। एक रोटी नीचे रखिए, बिल्कुल वृत्त की आकृति का होता है ना, उसके ऊपर दूसरी रोटी, तीसरी, ऐसे रखते जाइए तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा उसकी आकृति, बेलन बन जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर भी देखिए, बेलन बना हुआ है। ये क्या बना हुआ भाई आपका, बेलन बना हुआ है नीचे। क्यों बेलन क्यों बन गया, बेलन बनने का कारण ये है कि यहाँ ऊपर से जितने आवेश है उन आवेशों के कारण एक स्थिति बनाने की वजह से बन रहा है। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब कि एक अनंत लंबाई का अगर हम कोई छड़ लेते हैं तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए अब फिगर के विषय में लिखिए। गाउस के अनुप्रयोग में पहला है ये कौन सा बाबू, पहला लंबाई के एक समान आवेश। हाँ, तो पहला पॉइंट है, हमें टोटल कुछ 6 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं। तो पहला भी है गाउस का प्रयोग जो है उसका अनुप्रयोग है पहला। चलिए लिखिए बोलूं। चलिए लिखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई देखिए कैसा ई बना हुआ, कैपिटल ई। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा वैद्युत क्षेत्र एक बेलनाकार
स्थिति में, किसमें भाई, बेलनाकार स्थिति में प्रकट हो रहा है, किसमें प्रकट हो रहा है, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है। जिसकी लंबाई L है ना। तो फिर से गाउस के नियमानुसार, चलिए भाई देखिए गाउस के नियमानुसार क्या कहता है। तो गाउस के नियमानुसार गाउस ने हमें क्या बताया था, गाउस ने बताया था इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन, कौन सा क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज। इसमें जो बन गया इसका मतलब क्या होता है किसान, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब गोलू, हाँ बंद बहुत बढ़िया। तब बंद समाकलन, बंद पास, कौन सा बंद पास। बंद पास का मतलब हो कि ऐसा हमारा सर्किट मतलब परिपथ हो, ऐसा परिपथ हो जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता न हो, ठीक ना। अरे कक्षा 6-7 में पढ़े होगे, ऐसा पढ़े होगे ना। हाँ, क्लोज कर और ओपन कर। चलिए तो फिर यहाँ क्या होता है भाई, ई होता है, डी होता है, ये वेक्टर सदिश ले लेते हैं या डॉट लगा देते हैं, है ना। अब बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इतना हम जानते हैं। तो लेकिन यहाँ से हम छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल लेते हैं। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब है अति सूक्ष्म, इनफाइनाइटेसिमल मतलब अति सूक्ष्म, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ले लिए, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए है। तो डीए है तो इस पे आवेश भी तो हमारा छोटा सा होगा, तो डी क्यू मान लेते हैं। आवेश क्या मान लेते हैं भाई, डी क्यू। ये तो हमने बताया गाउस का नियम, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे ना। चलिए भाई, तो हम लोग इसी के प्रयोग के अनुसार से हम इसको लिखते हैं। ये लिखना नहीं है, हमने इसलिए बता दिया क्योंकि इसी का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर बाय द वे कल भूल गए तब की बात। तो हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन, है ना, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल्स टू डी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। होगा भाई, नहीं होगा, होगा। तो चलिए एक बात ध्यान से नोटिस कीजिए कि समाकलन का प्रयोग हम क्यों करते हैं। समाकलन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, योग करने के लिए, क्रमित योग करने के लिए ना। अगर हमें एक छोटा सा टुकड़ा हमको डी क्यू पता है, तो अगर हम क्या काम करें, किसका समाकलन कर दे, तब हमें पूरे का पूरे निकल आएगा ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, समाकलन, तो पूरे का निकल जाएगा। चलिए भाई, अब फाई की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, डीक्यू। हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में हमने क्या हेडिंग में क्या करवाया है, अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, तो क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए भाई, तो एक और बात ये बताइए, डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा है, डॉट मतलब अदिश गुणन। अदिश गुणन है तो क्या सूत्र बनता है अदिश गुणन, 11 पढ़ क्या। हाँ, तो क्या बन जाएगा, ये ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा भाई। चलिए, फाई की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि फाई हमें निकालना नहीं है, तो इसलिए पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाना भूल गया। ये देखिए, फिर 1/एप्सिलॉन नियतांक से बाहर कर दे, डीक्यू हो जाएगा भाई। चलिए, इसमें से जो जो नियतांक है निकाल ले बाहर। देखिए, ई कॉस थीटा बाने फिर टी हो गया भाई, पक्का ना। चलिए, बराबर 1/4 मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट हो गया ना, फिर इंटीग्रेशन डीक्यू। हाँ, डीक्यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्योंकि मान रखिए, देखिए भाई, हमारा इसी दिशा में क्षेत्रफल भी काम कर रहा है और इसी दिशा में क्या काम कर रहा है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः मतलब कोण कितना डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री। हाँ, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों काम कर रहे हैं ना। हाँ, अगर इस दिशा में ए हमारा है, डीए है, हाँ। और इसी दिशा में ई भी है, हाँ, तो क्या बनेगा, 0 दोनों के बीच का कोण 0 होगा। हाँ। यहाँ पे दोनों कोण के बीच कितना है 90 डिग्री, हाँ। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ऐसा इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक कुछ और चीजें लिख लेते हैं, लिख लें। तो इसे लिखेंगे थीटा बराबर जब 0 है, क्या भाई थीटा इक्वल टू 0। 0 है, तो चलो cos- अच्छा एक लाइन बढ़ा देते हैं, cos 0 बराबर ठीक ना। हाँ, तो cos 0 रख दिया, छोटो इंटीग्रेशन डीए क्या हो जाएगा 1/ε0 इंटीग्रेशन dq। इसको कैलकुलेट होगा। हाँ, इक्वल टू तो ही है यहाँ, हो गया भाई। टू वाला इसको अब ये तो क्या हो गया भाई, cos 0 की वैल्यू 1 1। अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cos 0 इक्वल टू 1, तो वैल्यू। अब इसकी जगह पर हम क्या रख दे 1 मल्टीप्लाई कर कुछ मिलेगा नहीं, इंटीग्रेशन प्लस डी ए बराबर ये कितना बन जाएगा 1/ε0 इंटीग्रेशन डी क्यू। हो गया भाई। हाँ। एक बात बताइए, जब डी ए है मतलब डी ए है, बाय वाले खासकर ध्यान से देख ले भाई, इंटीग्रेशन डीए है तो इसका ए मिलता है, इंटीग्रेशन डीएम है तो एम मिलता है, इंटीग्रेशन डीएक्स है तो एक्स मिलता है। समझ में, खासकर बाय वालों के लिए बोलो, समझ गया ना। अच्छा मैं बताओ, अगर इंटीग्रेशन हम डीएन बोल दिए तब तो क्या होगा एन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए भाई, मैथ वाले तो हमेशा करते हैं भाई, वो तो जानते हैं, परंतु बाय वालों के लिए दिक्कत होती है ना। चलिए, तो इसका ए हो जाएगा ना, तो ई इंटू क्या लिखेंगे ए, इसका 1/ε0 इंटू यहाँ लिखेंगे क्यू, डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमें रखना है, अब भाई ए यहाँ गुणा में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। हम यहाँ करते हैं तो क्या बनेगा भाई, तो ई बनेगा ठीक है, क्या बन जाएगा Q/ε0 इंटू ए। अब वैल्यू रखने के बारे आ गई, क्या, क्योंकि ए बराबर क्या होगा 2πr होगा, क्यों बेलन का बेलन है ना, क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr। 10 में पढ़ के आए होंगे बोलू, है ना। तो क्या होता है 2πr, आर तो त्रिज्या हो गई है, ठीक, और ऊंचाई कितनी है एल है, तो एल हो गया। हाँ, है ना। तो अब ई बराबर 1/2πε0, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो एक मिनट बढ़ा देते हैं लाइन। हाँ। तो Q0/ε0 अपनी जगह वैल्यू रख दिया, तो 2πr। इसको थोड़ा सुधार के लिखे, तो ई बराबर तो 1/, देखो भाई 2π कितना 2πε0 एक साथ दे ले। अब Q/r बस एल हो जाएगा, आर भी तो है भाई, ये हो जाएगा। हवा नहीं दिख रहा है। हाँ, अब हमने बताया था रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, क्योंकि रेखीय आवेश वितरण लैम्डा बराबर होता है Q/L। याद आ रहा है कुछ, बोलो भाई। रेखीय आवेश वितरण लैम्डा बराबर बताया था, तो लैम्डा बराबर Q/L। तो Q/L की जगह क्या लिख सकते हैं लैम्डा रख सकते हैं, तो E बराबर 1/2πε0 इंटू क्या लिखेंगे भाई लैम्डा। हाँ, तो λ/r। एक काम करते हैं, ये तो वैल्यू हमें अधूरा अधूरा दिख रहा है ना, तो इसलिए इसमें क्या करें 2 का गुणा कर दे और 2 का भाग कर दे, कर सकते हैं ना। 2 का गुणा कर दे 2 का भाग कर दे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2λ/r। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र बन गया, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर का प्रतिकूलाम। चलो अच्छा कोई नहीं। न्यूटन प्रतिकूलम। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक ना, बना लीजिए, नोट कर लीजिए। कहीं कोई डाउट है किसी को? ना दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग।